हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्ट्रेंथ स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम हैं आपकी स्ट्रेंथ। पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1 सब्जेक्ट साइंस, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों, ये फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फूड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था फूड क्या होता है, फूड कौन कौन से होते हैं, फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ के लोग इसको किस किस टाइप से खाते हैं, किस किस हैबिट से खाते हैं, किस किस वेराइटी के फूड खाते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में। फूड के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। तो फूड के मेजर दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स। तो मोस्ट ऑफ द फूड जो भी हम लोग खाते हैं वो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो आगे जानते हैं कि वो कौन कौन से फूड होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन्स मतलब जैसे व्हीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, मेज मतलब मक्का। ये सारे फूड ग्रेन्स हैं जो दानेदार होते हैं। ये मेनली हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा हमें पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। प्लांट से हमें ऑयल्स भी मिलते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, जिसे हम लोग खाना बनाने के काम में लाते हैं। इन सब के अलावा शुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो प्लांट्स जो है वो फूड का एक मेजर सोर्स होता है फॉर ह्यूमन बींग और दूसरे एनिमल्स के लिए। जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ग्रेन्स क्या क्या होते हैं, व्हीट, राइस एंड मेज। तो ये जो ग्रेन्स है इनको हम लोग फूड ग्रेन्स भी कहते हैं या फिर इनको सीरियल्स भी कहते हैं। तो अल्टीमेट हम लोगों ने क्या सीखा कि प्लांट्स जो है वो फूड का एक मेजर सोर्स होता है, जिनसे हमें व्हीट, मेज, राइस, सोरघम, मिलेट, पल्सेस, ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी एटसेट्रा एटसेट्रा हम लोग को मिलते हैं। तो बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल बाय अस आर रूट, स्टीम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स जिनका हम लोग मेनली खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे हैं रूट्स, स्टीम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। वो क्या है, प्लांट रूट्स एज फूड। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स व्हिच आर एक्चुअली मॉडिफाइड रूट्स। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एज फूड। मतलब कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं वे अपने फूड को अपने रूट्स में स्टोर करके रखते हैं, जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, जैसे कैरोट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो, टर्निप। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है हमारा वह प्लांट स्टीम्स एज फूड। मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वह अपने स्टीम्स के अंदर में फूड को स्टोर करके रखते हैं, जिनको हम लोग एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। तो वे कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे कि ओनियन, पोटैटो, जिंगर, गार्लिक, टर्मरिक। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो होता है प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स को एज ए फूड हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। द लीफी वेजिटेबल्स आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो हम लोग बहुत सारे पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। तो वो जो पत्तियों वाली जो सब्जियां होती है वो इसी प्लांट्स का लीफ होता है, वो पत्ता होता है, जिनको हम लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, कैबेज हो गया, लेटूस हो गया, स्पिनच मतलब जो पालक का साग या सब्जी हम लोग खाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्लावर्स एज फूड। डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स को भी हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। जैसे कि देखो, जो बनाना प्लांट है
बनाना प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनको एज ए वेजिटेबल हम लोग यूज करते हैं। हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसको एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, फ्रूट्स एज फूड। तो सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो है वो अपने फूड को अपने फ्रूट्स में स्टोर करके रखते हैं, जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। तो वे कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, प्लम, मैंगो, ग्रेप्स एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीड्स एज फूड। तो सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वे अपने फूड को अपने सीड्स के अंदर में स्टोर करके रखते हैं, जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, जैसे कि व्हीट, मेज, राइस, सोरघम, मिलेट, बंगाल ग्राम, पीस, पल्सेस। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये अपने सीड्स के अंदर में फूड को स्टोर करके रखते हैं, जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। तो बच्चों, वीडियो के नेक्स्ट लेवल में अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके हम लोग एक या एक से अधिक पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts which can be eaten as food। मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम लोग एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स को भी हम लोग खाते हैं, जिनका एग्जाम्पल से जैसे मान लो कि मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट्स का जो लीफ होता है उनको हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिनको हम लोग सरसों का साग कहते हैं। और मस्टर्ड का जो सीड्स होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं, तो जिनको हम लोग मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। तो ये मस्टर्ड प्लांट को इन 2 तरीके से हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा एग्जांपल है वो है बनाना का। तो बनाना का जो फ्रूट्स होता है उसको भी हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। और बनाना का जो फ्लावर्स होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उनको भी हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम लोग एक या एक से अधिक पार्ट्स को भी खाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है स्प्राउट। स्प्राउट क्या होता है, व्हेन द सीड बिगिन टू ग्रो और जर्मिनेट बाय डेवलपिंग टीनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। जब सीड ग्रो करना शुरू करते हैं तब उनमें छोटे छोटे रूट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी रूट्स को हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। वो स्प्राउट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, द फूड वैल्यू ऑफ सम टाइप ऑफ सीड्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्प्राउट्स। तो जब किसी सीड्स का स्प्राउट्स में कन्वर्शन होता है तो उसका जो फूड वैल्यू है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और जो स्प्राउट्स होते हैं उनमें विटामिन ए, बी, सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो कि उस फूड को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाती है। इसके बाद द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो एक सीड को स्प्राउट्स में बदलने की जो टोटल प्रोसेस होती है ना, उनको हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं। तो स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है कि स्प्राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। स्प्राउटिंग को हम लोग हिंदी में अंकुरन भी कहते हैं। बेसिकली मूंग, मोठ एंड चना के जो सीड्स होते हैं वो जब स्प्राउट्स में बदल जाते हैं तो उनका यूज हम लोग घर में स्नैक्स बनाने के लिए करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्प्राउट्स और स्प्राउटिंग का प्रोसेस होता क्या है। जैसे ये जो चना है, चना देखिए कि नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो गया है कि उनमें जो है सीड्स निकलने शुरू हो गए। तो पहले तो ये नॉर्मल चना था, बाद में इनमें सीड लगने शुरू हो गए। तो ये सीड लगने वाला जो इमेज है ना, इसी को हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। ग्रो होना शुरू हो गया तो इनको हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। और ये जो टोटल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं। तो बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि प्लांट्स को हम लोग एज ए फूड कैसे यूज करते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग ये जानने वाले हैं। तो बच्चों, मिल्क एक वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मिल्क को हम लोग जो है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर, घी, चीज, इन सब में भी बदल करके हम लोग इनको एज ए फूड यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं इनमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एग्स, चिकन, मटन एंड फिश।
इन सब को भी हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि इन सब को हम लोग कैसे यूज करते हैं एज ए फूड। द एग्स कैन बी ईटन इन द फॉर्म ऑफ बॉयल्ड एग्स, ऑमलेट और एग करी। तो एग को हम लोग एज ए बॉयल्ड एग, ऑमलेट और एग करी बना करके भी खाते हैं। और चिकन, मटन और फिश से तो हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स बना सकते हैं, बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड बना सकते हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं। फिश का जो कॉड लिवर ऑयल होता है उनमें काफ़ी हाई अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट में यूज होने वाला एक और फूड है जिनको हम लोग हनी कहते हैं। हनी को हम लोग हिंदी में शहद या मधु भी कहते हैं। हनी एक ऐसा फूड मटेरियल है जो कि एक इंसेक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो उस इंसेक्ट का नाम है बीस, या इनको हम लोग हनी बी भी कहते हैं, मतलब मधुमक्खी। बीस कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? एक सर्जरी लिक्विड होता है जो कि फ्लावर्स में पाया जाता है। ओके, तो बीस कलेक्ट nectars from the flowers of plants and convert it into honey. The bees store this honey in the structure called hive. तो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो प्लांट्स के फ्लावर से एक मीठी लिक्विड को, शुगरी लिक्विड को, जिनको हम लोग नेक्टर कहते हैं, उनको निकालती है और फिर उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है। और इन सब को जाकर के वो अपने घर यानी कि हाइव्स में जाकर स्टोर करती है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो हमें मेनली दो तरीके के सोर्सेज से मिलती है। एक होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एनिमल्स जो अपना फूड खाते हैं ना, वो भी उनको प्लांट्स से मिलता है। यानी कि जो प्लांट्स है वो एनिमल्स के फूड का भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। कैसे? देखिए, जैसे मिल्क कम्स फ्रॉम द काउस विच ईट ग्रास और ग्रेन्स एज फूड। जो गाय हमें दूध देती है वो गाय क्या खाती है? ग्रास। सिमिलरली जो मुर्गियाँ हमें एग्स देती हैं वे क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं। और मीट कहाँ से आता है? तो गोट से आता है। वो गोट क्या खाती है? ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है। तो बच्चों, ये था हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स कौन कौन से फूड खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।